आज हम डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम देखेंगे और इसका एग्जांपल हम लेंगे वाटर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पिछले रिएक्शन में देखा था, पिछले वीडियो में कॉपर सल्फेट के लिए देखा था। आज हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं वाटर का। वाटर का डिकम्पोजिशन यानी वाटर का अपघटन, वाटर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का हम सहारा लेंगे। और वाटर को तोड़ने के लिए हमारे पास एक यहाँ पर उपकरण है। एक बर्तन में हमने पहले सबसे क्या ले लिया, दो पेंसिल की अंदर जो ग्रेफाइट होती है उसकी रॉड ले लिया, ग्रेफाइट की रॉड ले लिया। बर्तन में हमने पानी भर लिया और ग्रेफाइट के एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इस रॉड ग्रेफाइट के दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर इसमें इस बर्तन में हम कोई भी सॉल्ट, एसिड या बेस ना डालें, कोई भी लवण या अम्ल या क्षार ना डालें, तो इस पूरे सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा दूं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये प्योर वाटर है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। और इस कंडीशन में H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में नहीं टूटेगा। अगर हमें H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज करना है तो उसके लिए इस वाटर में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सॉल्ट या एसिड या कोई बेस ऐड कर देंगे, डाल देंगे। उससे क्या होगा, इसके अंदर फ्री आयंस मिल जाएंगे, फ्री मुक्त आयन मिल जाएंगे। और जैसे कि अगर आपने इसके अंदर NaCl डाल दिया, नमक डालते ही इसके अंदर Na+ और Cl- आयन मिल जाएंगे। और ये आयन क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। और करंट जब फ्लो होगा तो ये आयन की वजह से ही होगा। और ये आयन जब मूव करेंगे तो रास्ते में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो आएंगे उनको ये डिकम्पोज कर देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन अगर यही नमक ना हो, NaCl ना डाला जाए, तो इसके अंदर कोई आयन ही नहीं होंगे। आयन नहीं होंगे तो वो चलेंगे नहीं, आयन चलेंगे नहीं तो करंट भी नहीं बहेगा, और नहीं चलेंगे तो कोई आयन, तो वाटर टूटेगा भी नहीं, डिकम्पोज भी नहीं होगा। इसीलिए इसमें हम पूछा जाता है, व्हाई वी ऐड सम सॉल्ट और एसिड, क्यों इसमें हम इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर को तोड़ते समय इलेक्ट्रिसिटी से क्यों हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट या एसिड ऐड कर देते हैं। उसका आंसर है टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट को बढ़ाने के लिए, और सो दैट वाटर डिकम्पोजेस रैपिडली, जिससे कि वाटर जल्दी जल्दी डिकम्पोज होगा। करंट बहेगा, करंट बहने का मतलब, करंट फ्लो होने का मतलब आयंस चलना। अगर आपने सॉल्ट डाला तो आयंस आएंगे, आयंस चलेंगे तो करंट तेजी से बहेगा, करंट तेजी से बहेगा, आयंस ज्यादा चलेंगे तो वाटर डिकम्पोज होना तय है। इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट या एसिड डाल देते हैं। और नहीं डालेंगे तो वाटर डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि टूटेगा ही नहीं, फिर करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम करके भी देखते हैं। उससे पहले यहां पर एक बात और देख लीजिए, व्हेन करंट इज फ्लोन इनटू वाटर, जब भी हम करंट को वाटर में फ्लो करेंगे जिसमें मिक्स किया हुआ है लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट लाइक NaCl या H2SO4 एसिड आपने डाला हुआ है, देन वाटर इज डिकम्पोज, वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ एक एग्जाम में सवाल आता है, क्वेश्चन, कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे पहली बात याद कर लीजिए, एनोड कहते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, ये याद करने के लिए यहाँ एक तरीका मैंने बनाया है, उसका नाम है पाओ, PAO। P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, पॉजिटिव को ही तो एनोड कहते हैं, पॉजिटिव को ही एनोड कहते हैं, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं।
और एनोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होगी, यहां पर कौन सी गैस इकट्ठा होगी, ऑक्सीजन गैस। ये जो बुलबुले आप देख रहे हैं बबल्स, ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। और इसका उल्टा ऑटोमेटिक दूसरे टर्मिनल पर कौन सा, कैथोड पर आप जान ही गए होंगे, हाइड्रोजन गैस यहां कलेक्ट होगी। अगर हम चाहें इस हाइड्रोजन गैस को एक यहां पर एक हम ले लेते हैं बीकर या परखनली ले लेते हैं, ट्यूब ले लेते हैं, उसमें अगर इसको हम फंसा के रख दें इसमें उल्टा करके, तो ये हाइड्रोजन गैस जो खाली यहाँ पर फ्री स्पेस है इसी में इकट्ठा हो जाएगा। और अगर इसको फिर परखनली को हम सीधा करके उसमें माचिस लगाए तो हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ काफी तेज आवाज के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस खुद ही जलता है। और यहाँ ऑक्सीजन गैस अगर इकट्ठा कर लें इस ऑक्सीजन गैस को हम, तो ऑक्सीजन गैस में फिर माचिस की तीली डालेंगे तो ऑक्सीजन तो नहीं जलता, बट माचिस की तीली अच्छे से जलेगी। ये होता है ऑक्सीजन के साथ, बट हाइड्रोजन तो खुद ही जलेगा। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम करके देखते हैं, परफॉर्म करके। आइए दोस्तों, हमारे पास एक हमने व्यवस्था अरेंजमेंट कर रखी है। इसमें ये ब्लैक वायर आप देख पा रहे होंगे, ये सेल के निगेटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो ये कैथोड का काम करेगा, ये कैथोड का। और ये रेड वाला ही है, ये वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, इसलिए ये एनोड का काम करेगा। अगर इन दोनों को टच करा दें हम अभी, तो ये सर्किट कंप्लीट होने के नाते ये बल्ब एलईडी का जल जाना चाहिए, जो आप देख सकते हैं। देखिए जल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी एयर में ये टच करेंगे तो करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर ये वाटर में इसमें डाल दे तो भी आयनों की वजह से करंट फ्लो होगा, देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाटर का डिकम्पोजिशन करना है, उसके लिए वाटर में करंट फ्लो कराएंगे। और हम जानते हैं कि कैथोड वाले टर्मिनल पर कौन सी गैस बनती है जब करंट फ्लो होगा, हाइड्रोजन गैस। तो आइए इस वाले टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसको मैं इसमें वापस डुबो दे रहा हूँ, ये डुबो दिया। और ये दूसरा वाला मैं जैसे ही इसके अंदर डालूंगा तो हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी, क्योंकि करंट फ्लो होने लगेगा, हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी। और हाइड्रोजन गैस इसके जो खाली सिरा बचा हुआ है इसमें कलेक्ट होगी, ऊपर एयर वाले पोर्शन में। हाइड्रोजन गैस बनती हुई आपको दिखेगी इसमें, मुझे लगता है मैं दिखा पाऊँ, शायद आपको अच्छे से दिखेगी आपको, डोंट वरी। तो आइए देखिएगा, पेंसिल के इस पोर्शन में देखिएगा बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो ऊपर, इसको हम अंदर डिप कर दे रहे हैं। तो अंदर मैं इसको अच्छे से डिप कर दूं तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इसमें बहुत तेज़ी से बुलबुले उठ रहे हैं, और इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस बनने लगी है, जो कि परखनली के ऊपरी हिस्से में एकत्र हो रही है, ठीक है। और अब एकत्र होने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छी खासी मात्रा में जब हाइड्रोजन गैस एकत्र हो जाएगी तब उसे हम माचिस के जरिए जला के देखेंगे। और आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ, यानी फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं लाइट अगर कर दूं, एलईडी लाइट, तो देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है तेज़ी से, बुलबुले के रूप में देख पा रहे होंगे ये बन रही है। और दूसरी वाली कील पर कौन सी गैस बन रही है, ये ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट है ये। इस पर कौन सी गैस बन रही है, बहुत स्लोली बन रही है, ऑक्सीजन गैस इस पर बन रही है, वो दिख नहीं रही होगी आपको, ठीक है, बन रही है इस पर भी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस, देखिए बन रही है, देख पा रहे होंगे आप, ऑक्सीजन गैस इस पे भी बन रही है, ठीक है। तो काफ़ी मात्रा में इसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो चुकी है। तो आइए अब हम इसको माचिस से जला के देखते हैं, या थोड़ी देर और रुक जाइए। बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस बन रही है इसमें,
और टेस्ट ट्यूब में परख नली में इकट्ठा हो रही है ऊपरी पोर्शन में। तो अब हमें माचिस जला के रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस पहले मैं बता दूं आपको बहुत कम मात्रा में बनती है, इसलिए आपको शायद दिख भी जाए। अगर हमारी किस्मत सही होगी तो हाइड्रोजन गैस फट फट साउंड के साथ जलते हुए दिखेगी भी। हम ट्राई करेंगे कि आपको दिखे। वैसे इससे बेहतर मेथड होता है हाइड्रोजन गैस को जलाने का, और ज़्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोजन गैस पैदा करना हो तो उसके लिए एल्युमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वहाँ पर हाइड्रोजन जो बनेगी वो प्रचुर मात्रा में बनती है, सफिशिएंट, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखेगी जलते हुए पॉपअप साउंड के साथ। तो आइए हम जला के देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन एकत्रित हो चुकी है। काश हमें हाइड्रोजन अच्छे से जलते हुए दिखे। तो आइए, इस परख नली में एकत्र हो चुका है। मैं परख नली को निकालूंगा बाहर। ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ दोस्तों।